हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फ्यूचर टेंस को। ठीक है, लास्ट के 2 वीडियोज़ में हम लोग पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे। सो आज हम लोग फ्यूचर टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर टेंस। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, सो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो एक ऐसा टाइम जो कि एक मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो टाइम अगर उस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। नहीं समझ आए? नॉर्मल भाषा में भविष्यकाल के जो काम हम लोग फ्यूचर पे डिपेंड करके छोड़ रहे हैं, या कल होगा परसों होगा, तो वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो देखो फ्यूचर में आफ्टर नाउ कि आज के बाद, पास्ट मैंने आपको बताया था आज से पहले, प्रेजेंट में आज, और फ्यूचर में आफ्टर नाउ कि आज के बाद, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर की बात कर लेते हैं। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैड नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर। अब ये जो टेंस है ये हमको बताता है कि उस एक्शन के बारे में जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, जो हमारे कहने के बाद होगा, या कि मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है, फ्यूचर में जो काम होगा वो सिंपल फ्यूचर में आता है। ठीक है, इसका यूज़ है विल शैल, यानी कि सब्जेक्ट तो है ही है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब विल कहाँ पे यूज़ करना है, शैल कहाँ पे यूज़ करना है वो भी देख लो। तो फ्यूचर टेंस में जो शैल हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं आई एंड वी के साथ। आई एंड वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, एंड विल का हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो बाकी जितनी भी आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, आई और वी को छोड़ के, यू, दे, ही, शी एंड इट, ठीक है, ये जितने भी हैं यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। बस आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। बट अगर हमको कोई कमिटमेंट बनाना है, या किसी को वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है, या किसी चीज़ को हमें जोर दे के कहना है, तो ये काम उल्टा हो जाता है। तो हम लोग विल शैल रिवर्स में यूज़ करते हैं, यानी कि तब हम विल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और शैल का यूज़ करते हैं बाकी अदर्स के साथ। समझे? तो अगर हमें नॉर्मली इतना याद रखो कि हमको जो शैल यूज़ करना है वो आई और वी के साथ यूज़ करना है, विल बाकियों के साथ यूज़ करना है। लेकिन अगर हमें किसी को वार्निंग देनी है, या कोई कमिटमेंट करना है, या कोई चीज़ हमें एम्फेसाइज़ करके कहनी है, तो यही काम उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग आई और वी यूज़ करेंगे विल के साथ, एंड बाकी शैल यूज़ करेंगे बाकियों के साथ। ठीक है, चलिए। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, एंड नॉर्मली विल इज़ यूज्ड विद ऑल। अगर हम लोग जनरल स्पीकिंग में देखें तो हम शैल और विल में बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, नॉर्मली विल ही सबके साथ यूज़ कर लिया जाता है, ही, शी, इट, सबके साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सबके साथ हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। शैल का बहुत कम यूज़ देखने को मिलता है, इनमें बहुत कम डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव रूल। तो अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या यूज़ होता है? सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। जैसे शी विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगी। नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट आ जाता है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। शी विल नॉट राइट अ लेटर, वो एक लेटर नहीं लिखेगी। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पहले आ जाती हैं, तो यानी कि विल, शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो विल शी राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखेगी? एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाता है। विल शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वो एक लेटर नहीं लिखेगी? ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या एक्सप्रेस करता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कॉन्टिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे जो काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, इस टाइम पे हम वहाँ पे ये कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होता है।
जैसे ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock कि कल 12 बजे इस टाइम पे वो मंदिर में मिठाइयाँ बांट रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। अब इस एग्जांपल में देखो, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया आपको, इसमें जो एक्शन है वो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, टुमारो आया ना, यानी कि फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, और फ्यूचर में वो कुछ समय तक हो रहा है, अभी भी हो रहा है ना फ्यूचर में कुछ समय तक, तो हमने वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो रूल होता है, इसमें हम विल शैल तो यूज़ करेंगे ही ऑब्वियसली, उसके साथ बी यूज़ करते हैं, BEB, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड प्लस आपका ING आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ कॉन्टिन्यूस आ जाए वहाँ ING आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, तो ING आएगा, बाकी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही होगी। नेगेटिव में नॉट आ जाता है, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, बाकी सब एज इट इज़ रहता है। इंटेरोगेटिव में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ING एंड देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो विल शी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिख रही होगी, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट आ जाता है, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्या वो लेटर नहीं लिख रही होगी। तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और अकर इन फ्यूचर एंड विल बी कम्प्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। मीन्स ये वहाँ पे यूज़ होता है, उन एक्शंस को ये टेंस रिप्रेजेंट करता है जो फ्यूचर में होंगे, ठीक है, फ्यूचर में होंगे जो एक्शंस, और फ्यूचर में वो कुछ समय तक चलते रहेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे कुछ समय तक। ठीक है, देखो अगर कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा है और वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यू है तो वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आता है, और अगर कोई एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन फ्यूचर में होते ही वो किसी टाइम तक कंप्लीट हो जाए तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट होता है, वहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट का रूल यूज़ करते हैं। जैसे दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, कि वो संडे की सुबह तक घर पर शिफ्ट हो चुके होंगे, ठीक है, यानी कि इस टाइम तक वो हो गए होंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर में काम हुआ और एट अ सर्टेन टाइम तक ये ख़त्म हो गया, संडे मॉर्निंग तक ख़त्म हो जाएगा काम, तो यहाँ हमने यूज़ किया फ्यूचर परफेक्ट। और अगर ये अभी भी चल रहा होता फ्यूचर में तो हम वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसका रूल आता है विल शैल, हैव आता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए पॉजिटिव में रूल देखते हैं इसका, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट तो आता ही है, एंड प्लस फुल स्टॉप भी यूज़ करना। ठीक है, सब्जेक्ट भी आता है सबसे पहले, तो ये इसका रूल होता है पूरा। तो देखिए शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो वो एक लेटर लिख चुकी होगी, अभी तक वो लिख चुकी होगी लेटर। ठीक है, नेगेटिव में नोट आ जाता है, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो एक लेटर नहीं लिख चुकी होगी। इंटेरोगेटिव में आपका क्या है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो विल शैल देन सब्जेक्ट देन हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो विल शी हैव रिटन अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिख चुकी होगी, मतलब फ्यूचर में बात हो रही है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपका नोट आ जाता है, बाकी सब एज ए चीज़ें। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये इन एक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि फ्यूचर में एक फ़िक्स टाइम तक कमेंस हैं, ठीक है, मतलब फ्यूचर में एक फ़िक्स टाइम तक वो हो रहे हैं और फ्यूचर में वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेंगे। अब आप बोलोगे कि ये तो सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा आ गया, तो कैसे डिफरेंस हम पहचानेंगे। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक डिफरेंस का पॉइंट लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। यस, देखिए अगर कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान से क्लियरली समझो।
अगर कोई हमारा टाइम रेफरेंस नहीं है तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे कि देयर इज़ नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर टाइम रेफरेंस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, टाइम रेफरेंस नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है कि अगर टाइम रेफरेंस है तो समझो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, टाइम रेफरेंस नहीं है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल है दिस टाइम टुमारो आई विल बी इंजॉइंग। देखो विल बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, विल बी आ गया तो दिस टाइम टुमारो आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। तो कहते हैं कल इस टाइम पे मैं स्टेडियम में क्रिकेट मैच को इंजॉय कर रहा हूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ टाइम है कि इस टाइम, इसी टाइम, कल इसी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया। ठीक है, और देखो दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक। देखो जब भी हम किसी प्लान एक्शंस की बात करते हैं ना, कोई अगर हमने प्लान किया फ्यूचर में, वहाँ भी हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही यूज़ करते हैं, याद रखना। जैसे दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक्स कि वो हफ्तों तक यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में प्लान की बात हुई है ना, तो यहाँ भी हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ किया। बाकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी क्या है, टाइम नहीं आता। ठीक है, द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasize the duration of an activity that will be progress before another time or event in the future। ठीक है, देखो समझो कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसका जो रूल है सबसे पहले वो होता है विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो आईएनजी तो आएगा ही क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है। तो पॉजिटिव का रूल देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट है विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वो एक लेटर लिख रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव में विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मिसिंग है फिर से, सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर ज़रूर लगाना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम सिंस और जहाँ भी सिंस और फोर आता है सेंटेंस में, हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब वो कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, वो रूल देख के पहचानना पड़ता है। ठीक है, तो सिंस और फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि हम ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं एंड फोर कहाँ यूज़ करते हैं। सिंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे टाइम जो है वो फिक्स हो, टाइम फिक्स हो। जैसे सिंस 1999, ठीक है, 1999 तो टाइम फिक्स है। फोर हम कहाँ तब यूज़ करते हैं जब टाइम फिक्स्ड ना हो, नॉट फिक्स टाइम। ठीक है, सॉरी, तो फोर हम कहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे टाइम फिक्स्ड ना हो, नॉट फिक्स टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूर, सिंस एंड फोर। तो बाकी ये हमारे टेंसेस थे। होपफुली हमने आज टेंसेस का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तीनों टेंसेस के चारों पार्ट्स को बहुत डिटेल हमने देख लिया विद एग्जांपल्स के साथ, एक एक रूल देखा हमने। ठीक है, और मैंने आपको जो कंफ्यूजिंग थे थोड़ा उनमें डिफरेंस भी बताया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसमें डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई कन्फ्यूज़न है तो दोबारा वीडियो को देखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं कि जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी वीडियोस कवर करते हैं नेक्स्ट, बाकी इसके एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।